आज का हमारा ये वीडियो समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। इसमें से आप बहुविकल्पी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इसे शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी 3, कामा 1, कामा -1 -3 के लिए सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर क्या होता है? दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, यानी सार्वंतर को लिखते हैं d इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी द्वितीय पद यहाँ 1 है, -3 ये आ जाएगा -2। इसका मतलब इसका सार्वंतर 2 है, जिसके लिए ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न, यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 हो, 10वां पद -8 हो, तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। हम मान लेते हैं इसका प्रथम पद n होगा या a होगा, और इसके लिए फार्मूला होता है ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। को याद होगा। तो इसका देखिए जो 10वां पद है वो -8 के बराबर दिया गया, यानी an ये यहाँ पर आपका -8 दिया गया है, प्रथम पद a है, ठीक है। और ये कौन सा पद है? 10वां पद है, -1, और इसके लिए d-4 निकाला गया है, दिया गया है। ये हो जाएगा -8 बराबर a, और ये हमारे पास बचेगा देखिए 9 इंटू -4, तो ये हो जाएगा -8 प्लस a, -9 चौक 36। तो अब आप यहाँ से a निकालेंगे तो a बराबर, इन इसको इधर लेके आए तो हो जाएगा 36 - 8 बराबर आपका 28। तो यहाँ से प्रथम पद 28 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में बच्चों मिल रहा है, तो हम ऑप्शन सी को यहाँ से सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है 1 से, चलो मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य का मतलब, अब आपको 1 से 10 तक, तो सम होगी हमारी, पहले 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी और 10। ये तो हो गए आपके सम संख्याएं। इनको जोड़ लीजिए, कितनी संख्याएं? 5, 5 से भाग कर दीजिए। यही होता है आपका अर्थमेटिक मीन, यानी समांतर माध्य। इनको जोड़ोगे ये आपका 30 आ जाएगा, 30 को 5 से भाग कर दोगे तो ये 6 आ जाएगा। इसका मतलब इसका समांतर माध्य जो है वो बच्चों 6 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। अगला है समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 में सार्वंतर। तो सार्वंतर के लिए होता है आपका d बराबर A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पर प्रथम पद या द्वितीय पद देखिए 10 है, 10 - 4 बराबर 6। इसका मतलब इसका जो समांतर माध्य होगा वो बच्चों 6 होगा। तो यहाँ से 4 वाले के लिए अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बी आपको मिल रहा है। अगला आपसे पूछ रहा है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। इसके लिए भी अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से लगा सकते हैं कि a, इसका फार्मूला होता है ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ 10वां पूछा जा रहा है, तो A10 बराबर, और प्रथम पद यहाँ देखिए 2 है, प्लस 10 माइनस 1 इंटू आपका डी देखिए यहाँ पर डी बराबर, आप द्वितीय पद 7 है, 7 में से आप 2 घटाओगे बराबर 5 आ जाएगा, तो इंटू 5। तो ये आपका आ जाएगा एक 10वां पद 2 प्लस, और ये 10 में से एक गया 9, तो 9 इंटू 5, तो यह आ जाएगा 2 और 9 बचे 45, दोनों को जोड़ लोगे तो ये आ जाएगा 45, 2 47। इसका मतलब इसका 10वां पद 47 होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी में मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है श्रेणी 2, 4, 8, 16 समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी होने के लिए इनका सार्वंतर सेम होना चाहिए, यानी d इक्वल टू A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। आइए देखते हैं।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो A2 आपका है 4 माइनस 2 बराबर होना चाहिए A3 है 8 माइनस 4, यानी 2 बराबर 4 कभी नहीं हो सकता, तो ये कभी भी समांतर श्रेणी नहीं होगी क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, यदि संख्याएं 20, x, 30 समांतर श्रेणी में हो तो x की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हम सार्वंतर का फार्मूला लगाएंगे। सार्वंतर का फार्मूला द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद कर दिया। अब आप देखिए x को इधर ले आओगे, x प्लस x बराबर 20 और ये 30 और इधर था ही, हो जाएगा 2x बराबर 50। तो ये x बराबर आ जाएगा 50/2 यानी 25। इसका मतलब x की वैल्यू 25 होगी, जो कि ऑप्शन डी में मिल रही है। अगला प्रश्न, श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर 30वां पद पूछा जा रहा, फार्मूला लगेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 30 पूछा जा रहा है, a यहाँ पर 10 है प्लस 30 माइनस 1, और d के लिए आप 7 में से यहाँ पर 10 घटा दीजिए, दूसरा माइनस पहला, तो आ जाएगा माइनस का 3, तो यहाँ रख देंगे -3। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 29 माइनस 3, 10 प्लस 29 इंटू -3 यानी ये आ गया आपका 87। अब आप 87 में से 10 हटा देंगे तो ये आ जाएगा 77, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी में मिल रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 9वां है, श्रेणी -3 माइनस 1/2 2 का 11वां पद क्या होगा। बिल्कुल वही प्रश्न आपको फिर पूछा जा रहा है। यहाँ से सबसे पहले हम डी निकाल लें, नहीं तो आप लोग गड़बड़ करोगे। दूसरा पद है 1/2, माइनस करोगे तो प्लस आएगा 3, इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा। तो यहाँ से एलसीएम 2 आ जाएगा, -1 3 दूनी 6, यानी इसका एलसीएम वो हाँ आपका सार्वंतर आ गया 5/2। अब मैं इसको प्रश्न को लगाता हूँ, यानी A11 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 11वां पद निकालना है तो a यहाँ पर है -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी आया है 5/2। ये आ जाएगा 3 प्लस ये आपका बचेगा 10 इंटू 5/2, 2 1 कम 2 2 पंजे 10, ये हो जाएगा -3 प्लस आपका 5 25। तो 25 में से 3 घटा दोगे, ये आ जाएगा 22, यानी इसका जो 11वां पद है वो बच्चों 22 होगा, जो कि ऑप्शन आपको ए में मिल रहा है। अगर मैं 10वें की बात करूं, श्रेणी 7 13 19 डैश 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 205 में पदों की संख्या क्या होगी। यानी इसका अंतिम पद दिया गया है, यानी हम मान लेते हैं कि ये nवां पद है। तो हम यहाँ पर देखो a यहाँ पर 7 है, d 13 में से हम 7 को घटा लेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अंतिम पद मतलब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कौन सा पद है वो अपने आप से निकल आएगा। तो अंतिम पद आपका है 205, a आपका कितना है यहाँ पर 7, कितना पद होगा मुझे पता नहीं, तो n-1 इंटू डी मैंने 6 लिख दिया। तो ये 205 बराबर 7 प्लस 6n माइनस 6, तो यहाँ से 7 में से ये 6 चला जाएगा, तो ये 6n प्लस 1 बराबर 205। तो यहाँ से आ जाएगा 6n प्लस 1 बराबर 205, तो 6n बराबर 205 में से 1 चला जाएगा 204। अब इसको आप n बराबर करोगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा 204 को 6 से कर देना भाग, तो 6 तिया 18 6 चौक 24, यानी यहाँ पर ये जो पद आएगा वो आपका यहाँ से निकाल लेंगे तो आपका ये पद 34वां होगा। तो 34वां आपका आंसर कहीं ना कहीं ये देखिए ए में मिल रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, बेहद अच्छा प्रश्न है और आसान भी। 10 और 200
50 के बीच 4 के गुणक क्या होंगे। अब आप देखिए 10 और के बीच, तो ये 10, यहां पर आप 10 लिखिए और ये 250, इनको दोनों को नहीं लेना है। अब जो 4 से कटते हैं तो 4 से इसके आगे क्या आएगा, 12 आएगा, फिर 4 चक्कू 16। ठीक इसी प्रकार से 250 में से 249 नहीं 248 कटेगा। इसका मतलब प्रथम पद यहाँ 12 हो गया आपका, दूसरा पद 16 है और अंतिम पद 248 है। अब इसमें ये हम देखेंगे कौन सा पद, इसमें कितने पद ऐसे होंगे जो 4 से विभक्त होंगे। ठीक है, तो हमें ये याद रखना 10 और 250 के बीच के निकालने हैं, तो वही निकालने हैं जो 4 से डिवाइड हों। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से हम मान लेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन आपका हो गया 248 बराबर ए हो गया 12 प्लस, अब कितने होंगे नहीं मालूम, एन माइनस 1 इंटू डी हो गया आपका सार्वंतर 4, क्योंकि 16 में से जब आप 12 घटाओगे तो 4 ही बचेगा। तो ये आपका आ गया। अब यहां से आप देखिए ये हो गया 12 प्लस 4n माइनस 4, इसमें से आप घटा लीजिए तो ये बच जाएगा, 4 निकल जाएगा, 4n और प्लस 8। ठीक है, और ये बराबर आ गया आपका देखिए 248 के बराबर था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4n बराबर 248 माइनस 8, तो आ जाएगा 240। तो n बराबर, इसको आप 4 से भाग कर दोगे, 4 एकम 4 छंग 24, तो इसके अंतर्गत आपके 60 पद होंगे जो कि ऑप्शन डी में मिल रहे हैं। अगला और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों की संख्या n हो, अंतिम पद यल हो, तो योगफल क्या होगा। इसके लिए फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 a प्लस एल, ये होता है। तो ऑप्शन देखिए बी में मिल रहा है। कुल मिला के आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। जल्द ही मैं आपको मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें भी मल्टीपल क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।